आप सुपारी लेके काम करते हो, सुपारी लेके आए हो, गाड़ी उठाओ, उठाओ गाड़ी में, सुपारी लेके काम करता मैं फिर कह रहा हूँ आपको। इस वक्त हम मौजूद है बादशाहपुर में, जहां एक अवैध बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई के लिए डीटीपी आरएस भाट को नोडल ऑफिसर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया है, जिनकी मौजूदगी में आज 3 जेसीबी की मदद से एक फर्नीचर के शोरूम को तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, इसके लिए सीधे तौर पर बातचीत करते हैं आरएस भाट से, जो इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। भाट साहब, आज ये कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए जी, मामला तो ये है कि मामला तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। निगम की कार्रवाई है। निगम ने अपने नोटिस पूरे कर रखे हैं। मेरी ड्यूटी एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाई गई है कि जी जो भी कार्रवाई है उसको अंजाम तक पहुंचाएं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े, उसके लिए मेरी आज जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आया मुझे। यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग पे कार्रवाई की जा रही है एक पूरे प्लानिंग के तहत की जा रही है, कि लोग किसी तरह की कोई रंजिश है कि पॉलिटिकल अप्रोच के कारण है। देखो जी, ऐसा तो पॉलिटिकल अप्रोच का तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन प्लानिंग से तो बिल्डिंग टूटेगी। बिल्डिंग कोई भी टूटनी है वो तो प्लानिंग से टूटेगी। कहाँ से पंजा मारना है, कहाँ से गिरानी है, वो प्लानिंग तो करेंगे हम। कितने बजे करनी है वो भी निगम ने की है। पुलिस फोर्स भी लेनी होती है, तो इसको ही प्लानिंग कहते हैं। पुलिस फोर्स भी लेनी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करना है, नोटिस देने हैं, ये सारी एक प्लानिंग करके ही एक अंजाम पूरा किया जाता है। बाकी पॉलिटिकल रंजिश किसी की ऐसे मेरे को नहीं लगता कि पॉलिटिकल रंजिश है। हाँ, ये जरूर है कि जी हाँ जी भी गुरुग्राम में अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि जी रेडियो के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है, सिर्फ दुकानों के छोटे मोटे शेड टूट रहे हैं। आज बिल्डिंग टूट रही है, तो जिसकी टूट रही है वो कह रहे हैं बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, तो फिर तोड़ें क्या? फिर एनफोर्समेंट का महकमा बंद कर दो जी। हमें हेलीकॉप्टर दिला दो, हम ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे नीचे क्या अवैध बन रहा है। इसके लिए थोड़ी नौकरी कर रहे हैं जी। जो इलीगल है जी वो टूटेगा। हाँ, किसी से तो शुरुआत होएगी, और अगर वो कोई भी बंदा अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, मेरी बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, तो इम्पोर्टेंट की ही पहले टूटनी चाहिए। लोगों को मैसेज चलेगा, छोटे मोटे बंदे वैसे ही समझ जाएंगे कि अगर इसकी टूट गई बाकियों की भी टूट सकती है। तो ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन अगर बहुत अच्छा कोई बड़ा बंदा है तो ये टूट जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? बिल्डिंग मालिक ने कहा है कि ये वह कांग्रेस नेता है और भाजपा की सरकार है, कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश भी देखने को मिल सकती है, उसकी वजह से ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है। रेडी वाले किसके हैं? जो गुरुग्राम में 3 महीने से रेडियां टूट रही हैं, रेडी माफिया के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, वो किसके हैं? शीतला माता मंदिर के ऊपर 100 शेड टूटे हैं, वो किसके हैं? राजीव नगर जिंद्रा पार्क हमने सफाई की है, वो किसके हैं? जो ये बादशाहपुर चौक पर कार्रवाई की है, वो किसके हैं जी? जो हमने ये 46 सेक्टर की मार्केट, 23 सेक्टर की मार्केट, 31 सेक्टर की मार्केट को सुधार दिया, 15 साल पुरानी ये झुग्गियाँ उड़ा दी हैं, वो किसके हैं जी? फिर तो लोग यही कहेंगे जी हमने इसको वोट दिया जी तो हम इनके हैं। तो भी वोट देने का तो हर किसी का अधिकार है। हर किसी का अधिकार है, तो जी वो किसी ना किसी के साथ कहेगा कि जी मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ। मैं भी किसी को वोट दे रहा हूँ तो मेरी वो पार्टी मतलब मैं उसको लाइक करता हूँ। तो भाई किसी पार्टी को लाइक तो हर कोई करता है, और फिर किसी की भी ना तोड़ो। भाई देखो जी, इलीगल है, इनको ये भी पता है। 24 में नोटिस गए हैं, निगम ने एक नोटिस दिया, दूसरा नोटिस दिया, तीसरा नोटिस दिया, और मैंने सुना है कि जी पीछे तो जब नोटिस आया तो इन्होंने वेकेशन का नोटिस आया कि आप अपना सामान हटा लो। जनरली वो ना भी दें तो चल जाता है, लेकिन फिर भी निगम ने अपना अच्छा उसमें रखा है कि जी आप सामान निकाल लो। वो कह रहे हैं जी 6 बजे क्यों आए हैं काम करने के लिए, और आज 9 बजे आ गए तो कहते 9 बजे क्यों आए हो जी, जल्दी क्यों आए हो? कोई 9 बजे भी जल्दी है, 6 बजे भी लेट है, तो फिर आए कब? तो दिन में कोई कागजी कार्रवाई और नहीं करेगा क्या निगम? भाई ऐसे है। अब हम 10 बजे भी जाके मार्केटों में कार्रवाई कर रहे हैं, मेरे को कोई कह दे 10 बजे क्यों आ रहे हैं? रेडियां लगती 7 बजे हैं, तो 10 बजे तो आएंगे। मार्केट में लोग कह रहे हैं 9:30 बजे आओ। तो भाई ये सब रीजनिंग है जी अपनी बिल्डिंग को बचाने के लिए। हाँ, कोर्ट सबसे ऊपर है जी। अगर कोई अपना पक्ष रखना है तो कोर्ट में रखें, कोर्ट जो आदेश देगा जी। देखो जी, बिल्डिंग तो दोबारा भी बन सकती है, परमिशन ले ले, बनाए, महल बनाए। हम आके कहेंगे कि जी हाँ जी लाइसेंस लैंड के ऊपर बना है। लोग ईडीसी आईडीसी सारा कुछ दे रहे हैं, लोग टैक्स दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि जी सड़कें भी कब्जे में हो, ग्रीन बेल्टें भी कब्जे में हो, सरकारी ज़मीनें भी कब्जे कर लो, और अपनी ज़मीन के ऊपर भी इलीगल कर लो। फिर बचा क्या है? फिर बचा क्या है? देखिए जी, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि आरएस भाट को अगर ये कह रहे हैं कि जी सुपारी दे के आरएस भाट यहाँ पर सुपारी दी है आरएस भाट को, वो आरएस भाट डॉन है क्या? गूगल पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो सिंघम ऑफ गुरुग्राम, तो आरएस भाट का नाम आ जाएगा। अब डॉन ऑफ गुरुग्राम करो, शायद मेरा नाम तो नहीं आएगा।
तो भाई डॉन है तो डॉनगिरी कोई और दिखाए। डॉन वो है जो 7 लाख रुपए रेडियो से ले रहा है। डॉन वो है जो दुकानों के आगे रेडियां लगवा रहा है। डॉन वो है जो 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए की बिल्डिंगें अवैध बना रहा है। डॉन तो वो है। आज आप कहोगे जो ऊंची आवाज में जाके RS बाट को दबा देंगे, RS बाट ना दबने वाला, बिल्कुल ना दबेगा। और ना मेरे को कोई परवाह जी, बिल्कुल सही स्पष्ट काम जो भी हम करेंगे, जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो पूरा मन से निभाएंगे। मन से निभाने वाला बंदा ही है RS बाट, और वो निभाएगा। कार्रवाई हुई है, कार्रवाई का विरोध भी हुआ है, किसी को हिरासत में भी लिया गया है। देखिए जी, जो बंदा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि मेरा काम ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट का, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो ही पुलिस डिपार्टमेंट आता है। पुलिस डिपार्टमेंट ये नहीं है कि हम लाठियां चलवाने आ गए, नहीं। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ता है, हमने पुलिस को कहा कि इनको एक बार आप साइड ले दें, तो उनको अभी फिलहाल तो ले गए जी, अरेस्ट कर लिया। देखते हैं, बाकी हमारे किसी से रंजिश नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मौके पर ना बिगड़े ताकि कार्रवाई अंजाम तक ना पहुंचे, उसके लिए हमने बिठा दिया जी। मेरा काम है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बिठा सकता है। बिल्डिंग ओनर का कहना है कि RS बाट माफिया है, RS बाट डॉन है, जो कार्रवाई जो है अपनी मनमर्जी से करता है, गरीबों को जो है परेशान करता है, और जो बड़े बिल्डर हैं इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको वायलेशन के लिए परमिशन दी जाती है। तो आज वहम निकल गया ना, ये रेडी थोड़ी है। देख लो, 50 दुकानें हैं, दफ्तर हैं, तो वहम निकल गया। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया भी हम डॉन माफिया नहीं है, हम मर्जी से काम कर रहा हूँ। तो भाई अब एक तरफ तो कहते हैं कि जी किसी ने कहा तो आया है, और एक तरफ कह रहे हैं ये मर्जी से काम कर रहा है। तो मर्जी से काम कर रहा है तो अच्छी बात है ना, एक ऑफिसर फ्रीडम से काम करे, इससे बेहतर क्या चाहिए जी। फ्रीडम से काम कर रहा हूँ, एनक्रोचमेंट हटा रहा हूँ, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और 100% मैं कह रहा हूँ जी कि गुरुग्राम में अतिक्रमण मुक्त हमने करवाना है तो करवाना है जी। बिल्डिंगों के ऊपर मेरा ध्यान ज्यादा नहीं है क्योंकि निगम कार्रवाई कर रहा है। मेरी जहाँ असिस्टेंस की जरूरत है, आज जरूरत थी, मेरे को बुलाया गया, मैं आ गया। अदरवाइज मेरा फोकस ग्रीन बेल्ट, सड़कें और गवर्नमेंट लैंड रहेगी। एक आ जा रहा है कि बाट आगे दौड़ पीछे छोड़ की नीति पे चल रहे हैं। जो पहले कार्रवाई हुई है वहाँ पे दोबारा अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन अब जो है आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। पीछे की तरफ जो हुआ है वहाँ टीम का जो है निगरानी के लिए कहा गया था, लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं, हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। जो 20-25 साल से बिगड़ा हुआ माहौल है उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। और एग्जाम्पल आज भी क्रिएटर है, मैं नहीं कह रहा अभी, ठीक है, कई जगह पर एनक्रोचमेंट दोबारा हो रही है, उसका परमानेंट सोल्यूशन कुछ और निकालेंगे। अब मैं अगर सिर्फ बस स्टैंड के ऊपर रेडियां तोड़ने के लिए 50 बार जाऊंगा तो सारा गुरुग्राम कैसे देखूंगा। उसके लिए हम कुछ और सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अगले 6 महीने में मैं आपको गारंटी देता हूँ 50 एग्जाम्पल क्रिएट कर दूंगा, जाके लोग देखेंगे। परमानेंट एनक्रोचमेंट फ्री, 80% एनक्रोच आज भी है एग्जाम्पल। 46 जाओ, 31 जाओ, 23 जाओ, शीतला माता रोड जाओ, और राजीव नगर का आज मुझे सुबह बंदा मिला था, कहता जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, अतिक्रमण इतना था, मेरा मोटरसाइकिल गिर गया, मेरा फ्रैक्चर हो गया, और आज वहाँ से जो है फर्स्ट क्लास जा रही है। सदर बाजार में 15 दिन पहले आग लगी, 5 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। ठीक है, थोड़ा त्योहारों के कारण लोगों का साइकोलॉजी ऐसे है कि बढ़ा लो, वो भी हम राउंड लगाएंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आगे हम देख रहे हैं पीछे नहीं देखेंगे। हमारा ध्यान है, हमारी 2 आंखें नहीं है, बहुत आंखें हैं जी, और जनता ही आंख है हमारी। मेरे को कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, मैं ना ही किसी जेई को भेजता हूँ कि जी आप जाके चेक करो। मेरे पास हर इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर आ रही है। इसलिए आपके माध्यम से और सोशल मीडिया और मीडिया जो है, इसका मेजर रोल है जी। मैं चाहता हूँ कि एक कार्रवाई जो आज की कार्रवाई है ये सारे गुरुग्राम में जाए, लोगों को ये भी लगना चाहिए भाई टूटेगी, ये तो भाई गलत है तो गलत है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, बंदा मार्बल लगा लेगा तो 5 साल बाद मार्बल वाली कार्रवाई भी हो जाएगी, उसका नुकसान है। इसमें आप मुझे ये बताओ कि जी 8 साल बाद कार्रवाई होगी, 5 साल बाद, ये तो मान गए ना कि 8 साल पहले बिल्डिंग बनाई थी, ये तो मान गए। ये भी मान गए कि बिना परमिशन के बनाई थी। क्यों बनाई? रिस्क पर बनाई, तो रिस्क पर जितना मर्जी पैसा लगा वो पैसा डूबेगा जी। जिसने रिस्क पर लगाया उसका डूबेगा जी। पब्लिक का थोड़ी है पैसा, ये पब्लिक का नहीं है, जिसका है इंडिविजुअल टूटेगा जी। तो ये थे RS बाट जिन्होंने बताया कि किस तरह से कार्रवाई की गई है। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये कभी एक फर्नीचर का शोरूम हुआ करता था, जिसको आज
जेसीबी की मदद से जो है मिट्टी में मिला दिया गया है, पूरी तरह से इसको जो है ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ परसों शाम को निगम की टीम आई थी जिसने यहाँ पे नोटिस दिया था ताकि जो इसके अंदर सामान रखा हुआ है उस सामान को वैकेंट कर दिया जाए, पूरी तरह से कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। जो बिल्डिंग है अवैध रूप से बनी हुई बताई जा रही है, तोड़ दिया गया है और अभी भी कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकी है, लेकिन इसको कार्रवाई को अभी पूरी तरह से दोबारा शुरू करके इस बिल्डिंग को पूरी तरह से अभी ध्वस्त कर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यह साफ कर दिया गया है कि दोबारा यहाँ पे कभी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। आरएस भाट ने यह भी साफ कर दिया है कि शहर में हो रहे अतिक्रमण को खत्म करने के लिए उनकी टीम लगातार काम कर रही है। अगले 6 महीने में गुड़गांव की पूरी तरह से तस्वीर बदल देंगे। गुड़गांव से पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।